हो गई है किरोड़ी और बीजेपी के बीच में सुलह। और क्या बाबा बिन बीजेपी हो सकती है कभी? इन मुद्दों पर इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। क्योंकि सियासत में खबर यह है कि जब बाबा ने पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं गलती उनकी थी बड़ा दिल रखते हुए, तो वहां से बीजेपी की आलाकमान भी पूरी तरह से ये मान चुकी है कि बाबा के खिलाफ कुछ कभी नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि वो भी आलाकमान के सामने बाबा की पैरवी ही कर रहे हैं। इससे क्या कुछ होगा ये सब कुछ समझेंगे, जानेंगे। लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कितना सही है, तो YouTube पर हमने आपके लिए एक बहुत जबरदस्त चैनल ढूंढा है जिसका नाम है AVM प्रॉपर्टीज, जहां प्रॉपर्टी में निवेश करने के एक्सपर्ट अवनीश बैद बताते हैं कि राजस्थान में कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से इलाके में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, क्यों वो ग्रोथ हो रही है, वो सारे सबूत भी देते हैं। और साथ साथ इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या है वो भी बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी और स्पष्ट बात यह है कि जो किरोड़ी लाल मीणा के साथ हाल ही के दिनों में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं राजस्थान बीजेपी में अंतर्कलह है, इस बात को आगे लाता है। बाबा ने यह साफ किया था कि उनका फोन टेप हो रहा है, और जिस तरीके से एसआई भर्ती या पेपर लीक मामले में खुद किरोड़ी लाल मीणा सबूत लाकर देते हैं, उससे यह स्पष्ट है कि बिना सबूत के वो कोई बात करते नहीं। लेकिन अनुशासन प्रिय भी है, राष्ट्र प्रिय भी है, और कहीं ना कहीं पार्टी अनुशासन में रहना जानते हैं। इसलिए वो सामने आकर ये कहते हैं कि ये मेरी गलती है, मैंने अपनी पार्टी के खिलाफ बोला, वो मैंने गलत किया। बड़ा दिल रखते हुए उन्होंने ये चीज कही। और इसके साथ ही जो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष है वो भी आलाकमान के पास जाकर किरोड़ी लाल मीणा की पैरवी करते हैं। और खबर ये आ रही है कि जेपी नड्डा से किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात होगी और फिर सारी सुलह हो जाएगी। अगर इस तरह से होता है सब कुछ, तो जो लोग ये कह रहे थे कि ये सचिन पायलट पार्ट 2 हो रहा है, किरोड़ी लाल मीणा सचिन पायलट पार्ट 2 बन रहे हैं, उन लोगों के मुंह पे ये बड़ा तमाचा होगा। क्योंकि कांग्रेस जितनी इनडिसिप्लिन, कांग्रेस जितनी कहीं ना कहीं पूरी तरह से अंतरकलह वाली पार्टी बीजेपी नहीं है। यहां डिसिप्लिन है, अनुशासन है, आलाकमान से वो अनुशासन आता है, आरएसएस से वो अनुशासन आता है, और वो अनुशासन देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जितनी जरूरत बाबा को बीजेपी की है, उससे भी ज्यादा जरूरत बीजेपी को बाबा की है। क्योंकि ये किरोड़ी लाल मीणा ही है जो गुर्जर समाज, मीणा समाज और पिछड़े समाज को बीजेपी के साथ लाते हैं। और कहीं ना कहीं पिछले पूरे टेन्योर में, जब गहलोत का टेन्योर था, तो अपोजिशन की भूमिका जबरदस्त तरीके से निभाने वाले एकमात्र नेता अगर कोई कहे तो वो किरोड़ी लाल मीणा थे, जिन्होंने वो भूमिका निभाई। और कहीं ना कहीं इस वजह से अगर ईआरसीपी जैसा प्रोजेक्ट भी आता है, अगर दौसा के लिए, ईस्टर्न राजस्थान के लिए बीजेपी कुछ बेहतर करती है, तो उनको किरोड़ी लाल मीणा जैसा नेता चाहिए, ताकि उस बेहतरी की खुशी भी बीजेपी की साइड में जाए और लोग बीजेपी से बुरा ना माने। अभी हो ये रहा है कि मीणा समर्थक लोगों ने कहीं ना कहीं बीजेपी को अपना दुश्मन बना लिया है। और उसकी पहली वजह किरोड़ी लाल मीणा को सम्मान नहीं देना, दूसरी वजह नरेश मीणा वाला मामला होना। इन सब मामलों को अगर इन 4 सालों में बीजेपी को ठीक करना है, तो बीजेपी को जरूरत पड़ेगी किरोड़ी लाल मीणा की। और इसलिए दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, सुलह हो जाए तभी बीजेपी कांग्रेस से कुछ अलग हो पाएगी। और कोई भी फिर ये नहीं कह पाएगा कि ये सचिन पायलट पार्ट 2 है। इसलिए बाबा कहीं ना कहीं बीजेपी का वो अनुभवी चेहरा है जो गरीबों का मसीहा माना जाता है, जो जनता की बात सुनने वाला माना जाता है, जिसके होने से कहीं ना कहीं इस बात का तमाम सारी जनता
इस बात का लोहा मानती है कि अगर ये है तो हमारा काम हो जाएगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा। एक लोकप्रिय चेहरा वो है, इसलिए उनका होना बेहद जरूरी है और इसलिए उनका कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किरोड़ी लाल मीणा बेहद जरूरी है पूरी पार्टी के लिए और उनकी जरूरत बीजेपी को हमेशा थी, रहेगी और कहीं ना कहीं ये जरूरत बहुत ज्यादा है। क्या कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।